वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। पिछले एपिसोड्स में 16th एपिसोड के बाद में कुछ गैप हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। मैं अवेलेबल नहीं था और वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। अभी जो 15 एपिसोड आएंगे कंटिन्यूसली डेली एक वीडियो अपलोड होगा और आप उससे कुछ नया सीख सकोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। जैसे कि ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है बिल्डिंग में, जैसे कि स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, उसी तरीके से ब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिक्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा, जिन्होंने भी एनरोल या वीडियो बनाकर नहीं भेजा है उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मुझे वीडियो बनाकर भेजिए ताकि मैं आप लोगों की सर्टिफिकेट रिलीज़ करवा सकूंगा, क्योंकि 15 डेज़ हो चुके हैं। अभी मुझे नाम वहाँ पर देने होंगे, तब जाके सर्टिफिकेट आएगा। 10 डेज़ का टाइम लगेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस 10 डेज़ के टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जिन लोगों ने जिन भी मेंबर्स का मैंने नाम फर्स्ट बैच में डाला है वो सारे लोग मुझे वीडियो बनाकर भेज दीजिए, मैं सर्टिफिकेट प्रोसेस कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं ब्रिक्स की तरफ। ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मिक्सचर होता है, अक्सर हमारे पास क्या होता है, द मेन थिंग इज दैट एज पर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज 943, यानी 9 इंच बाई 4 इंच बाई 3 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि ब्रिक्स का अपना एक टेस्टिंग प्रोसेस होता है, ब्रिक्स के अपने टेस्ट्स होते हैं। वो सारे टेस्ट कहाँ पर कंपाइल होते हैं? वो होते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक के ऊपर, जो कि ब्रिक होता है, इसको हम देंगे, दिस ब्रिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज क्लास 1 C1। क्लास 1 कैटेगरी का ब्रिक होगा ये क्लास 1 कैटेगरी का जो ब्रिक होता है उसके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, तब जाके वो क्लास 1 कैटेगरी में डिक्लेयर हो जाता है। तो ये क्लास 1 टाइप ब्रिक तो आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं या तालुका लेवल या रूरल लेवल में होते हैं उनको बहुत ही मुश्किल आ सकती है ये क्लास 1 ब्रिक ढूंढने में और उसको यूटिलाइज में लेने के लिए। अब इसके लिए हम क्लास 1 ब्रिक है या नहीं है, आप जो भी ब्रिक की क्वेरी को जाते हो या फिर भट्टी को जाते हो, वहाँ पे आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि जो ब्रिक है वो क्लास 1 कैटेगरी का है या क्लास 2 है या क्लास 3 है? उसके लिए ब्रिक्स में कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट में आपको किस तरीके से टेस्ट करने होते हैं, वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली सीधे टेस्ट के तरफ में। ब्रिक्स के अंदर सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है स्ट्रेंथ टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं। जिस तरीके से आप क्यूब का टेस्ट करते हो उसी तरीके से इसका स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ये ब्रिक को इस टेस्ट में पास होना होता है। नेक्स्ट उसके बाद में होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? द रीजन इज दैट, आपको मैं दोनों टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूं। स्ट्रेंथ टेस्ट इसलिए करना है क्योंकि ब्रिक इज नथिंग बट ए लोड टेकिंग मेंबर। जब आप ब्रिक को बीम के ऊपर लगाते हो तो नीचे वाली बीम जितने नीचे वाला ब्रिक जितना प्रेशर लेता है उसी तरीके स्टेप बाय स्टेप वो प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ टेस्ट आपको कराना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं कराएंगे, डायरेक्टली अगर आप ये ब्रिक को इस्तेमाल में लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए सपोज के लिए ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज़ ए वॉल। आप यहाँ पे ब्रिक वर्क कर चुके हो पूरा, दिस इज़ नथिंग बट ब्रिक वर्क। ये ब्रिक वर्क आपने कर दिया और इसमें आपने जॉइंट्स दे दिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गए आपके जॉइंट्स ब्रिक वर्क में, इस तरीके का आपने ब्रिक वर्क कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपने स्ट्रेंथ ब्रिक का अगर नहीं देखा है, अगर उसको आपने टेस्ट नहीं किया है, तो होगा ये कि ये जो नीचे वाला ब्रिक है ये ऊपर वाले ब्रिक का लोड ले ही नहीं सकेगा। इन्हें रिजल्ट क्या होगा, कुछ पोर्शन लोड लेगा, कुछ नहीं लेगा। इस तरीके से क्रैक आ जाएंगे, यहाँ पे क्रैक आ जाएगा, ये कॉर्नर में यहाँ पे क्रैक आ जाएंगे। आपको अगर मैं अलग पेन से बताऊं तो ऐसा इस तरीके से यहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं। कभी यहाँ पे क्रैक आएगा, कभी ये पैरेलल क्रैक आएगा ऊपर में, कभी इधर कॉर्नर्स में। यानी आपको बहुत सारे जगह ब्रिक वर्क के अंदर एयर क्रैक्स देखने को मिलेंगे। क्यों? ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। ब्रिक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये क्रैक्स आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आप बोलोगे, जो भी मिस्त्री होता है या कॉन्ट्रैक्टर या गुत्तेदार होता है वो क्या बोलेगा कि साहब जो भी क्रैक है उसको हम प्लास्टर में कवर करेंगे, उसको प्लास्टर में डालेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। जब ये ब्रिक ही अपने आप में गलत है
अपने आप में इसका जो सिस्टम है अनसिस्टमैटिक वे में है, अनऑर्डर में जमा हुआ है। जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, जब इसके ऊपर वजन पड़ेगा, तो जब ये क्रैक होके एयर क्रैक्स डेवलप कर रहा है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप इसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो कवर आपने चढ़ाया है, ये कवर उसको रेजिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा रेजिस्ट। ये कवर के साथ में ये प्लास्टर जो आप कवर चढ़ाएंगे प्लास्टर का, उसके साथ में आपको क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे और एक कॉमन बात बताता हूँ कि एक ब्रिक वर्क को क्लास 1 की कैटेगरी से अगर आप करते हो तो ये ब्रिक वर्क को पूरा सेट होने के लिए कम से कम 8 दिन चाहिए। 8 डेज में ब्रिक वर्क पूरा सेटल होता है। जो मेरे भाई इंजीनियर है, जो मेरे फ्रेंड्स इंजीनियर है, जो मेरे रिलेटिव इंजीनियर्स है, उनके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि दिस इज़ योर बीम, और यहाँ पे आप ब्रिक वर्क लेके जाके टच करते हो, दिस इज योर ब्रिक वर्क, यहाँ पे टच हो जाता है बीम से। तो आप अगर 8 दिन बाद जाके उसको अगर मेजर करोगे, यू विल फाइंड ए गैप ओवर हियर इन बिटवीन दीज टू। ये दोनों के बीच में आपको गैप दिखेगा, और ये गैप अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन इन द सेंस, आप मेरी बात को और एक बार रिकैलकुलेट कीजिए। अनसर्टेन इन द सेंस ये गैप यहाँ से यहाँ तक नहीं हो सकता है। ये गैप कभी यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, कभी यहाँ पे ज़्यादा होता है, कभी यहाँ पे कम होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। ब्रिक लोड लेने के काबिल ही नहीं है। और इसकी दूसरी वजह ये होती है द अनयूनिफॉर्म मोटर स्प्रेड ओवर द ब्रिक। यानी जब आप बांधकाम करते हो, एक ईंट का जब थर लगाते हो, उसके ऊपर में अनइवन मोटर जो डालते हैं, कहीं पे 1 इंच डालता है, कहीं पे 2 इंच डालता है, कहीं पे आधा इंच डालता है मिस्त्री, वो अनइवन मोटर की वजह से सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ब्रिक का। तो रीजन इज दैट आपको यहाँ पे ऊपर में क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए क्यों इंजीनियरिंग थ्योरी में कॉन्सेप्ट दिया है, जहां पर भी आरसीसी और ब्रिक वर्क ज्वाइंट हो रहा है उसको हम मेश क्यों प्रोवाइड करते हैं? रीजन इज दैट कि क्रैक नहीं छोड़ना है वहां से। कब? वो क्लास 1 ब्रिक में, क्लास 1 ब्रिक आप यूज अगर करते हो तो तब वो क्रैक नहीं छोड़ेगा वहां पे। अगर आप क्लास 2 क्लास 3 ब्रिक यूज करते हो तो डेफिनेटली क्रैक आएगा ही आएगा। इवन आपकी पूरी मेश में क्रैक आ सकता है अगर ये अनसर्टन सेटलमेंट होता है, क्योंकि एक मेश जो होता है ऊपर बीम को होल्ड करता है, नीचे कॉलम को होल्ड करता है, नीचे ब्रिक वर्क को होल्ड करता है। तो जब ये सारा का सारा ब्रिक वर्क नीचे उतरता है तो ये बहुत ही ज्यादा वेट होता है, इसका कई केजी वेट होता है। वो कई केजी वेट ये छोटा सा एक मेश जिसे हम कबूतर जाली कहते हैं, चिकन मेश कहते हैं, वो नहीं ले पाता है। इन रिजल्ट यहाँ पे पूरे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ टेस्ट ये बहुत ही ज़रूरी है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है और क्लास 1 ब्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जरूरी क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अब तक आपने सब लोगों ने बताया है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का एक अपना यूनिट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का एक अपना कैलकुलेशन होता है। अब तक आपने साइड पे देखा होगा कि हर कोई पानी मारता है ईंट को, हर कोई दीवार को पानी मारता है, काम स्टार्ट होने से पहले ईंट को पानी मारता है। ये वाटर एब्जॉर्प्शन है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा। जो भी लोग अपना घर का काम करते हैं, अपने घर का काम करवाते हैं, आप ये समझते होंगे कि पानी मारने से ईंट को, जब साइड पे ईंट होती है उसको पानी मारने से हमारा काम खत्म हो गया, ब्रिक वर्क ज़बरदस्त होगा, ब्रिक वर्क अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो ब्रिक वर्क खराब होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ईंट को पानी मारना कोई गलत बात नहीं है, आप मार सकते हो पानी। लेकिन अगर हम आते हैं उसके मेन टेक्निकल डाटा की तरफ, ओरिजिनल कंटेंट की तरफ, तो वहाँ पे क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन का अपना एक ओन फैक्टर दिया हुआ है। इसका जो फेस सेफ्टी ऑफ फैक्टर रहेगा वो रहेगा गुड ब्रिक के लिए 3.5 मिनिमम आपको चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन में आपको मिनिमम चाहिए बिलो 20% शुड बी द वाटर कंटेंट इन ए नॉर्मल ब्रिक। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। वाटर एब्जॉर्प्शन में जब आप कोई ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हो, अगर ईंट का कैपेसिटी 20 से अबव अगर होता है, 20 के ऊपर अगर ईंट का कैपेसिटी जाता है पानी पीने का, तो ये ईंट दैट इज नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन। क्यों फिट फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है? क्योंकि जो मोटर के अंदर जो पानी होता है वो पानी ऑलमोस्ट बाहर आ जाएगा, वो पानी, ईंट बहुत ज़्यादा पानी सोखेगी। क्यों? उसके रीज़न क्या है, जब आप यहाँ पे ईंट प्लेस करोगे और मोटर डालोगे, मोटर का पूरा पानी ईंट चूस लेगी। उसके बाद में वहाँ पे सिर्फ बच जाएगा सैंड और सीमेंट। सैंड और सीमेंट कभी दोनों एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग नहीं एजेंट बन सकते, तब तक वाटर नहीं होता उसके अंदर। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक रीज़न होता है क्रैक्स डेवलप होने का, ये भी एक रीज़न होता है आपको माइनर एयर क्रैक्स आने के लिए। चाहे आप उसके ऊपर प्लास्टर करो या पुट्टी करो, लेकिन आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे ही। तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, आपको वाटर एब्जॉर्प्शन कराना कंपलसरी कराना है। जो भी लोग, जो भी
लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए ब्रिक वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हाँ, आप आज घर बना रहे हो, कल बना रहे हो या परसों बना रहे हो, फिर आगे फ्यूचर में बनाने का प्लान कर रहे हो, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी गलती एक दिन में बाहर नहीं आती है। आप 6 महीने का टाइम लगेगा घर बनने के लिए, 8 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद में डायरेक्टली आपको गलती नज़र नहीं आएगी। 1 साल बाद जब पूरा एक सीज़न क्रॉस होता है तब गलती बाहर आती है। इसलिए आप अपना हार्ड अर्न मनी जब लगाते हो इसके ऊपर, तो आप हर चीज़ को मैग्नीफाइंग करके देखिए कि किस तरीके से आपका पैसा कहाँ लग रहा है, सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये पर्पस है मेरा वीडियो बनाने का, एक तरीके से एजुकेट करना चाहता हूँ आप लोगों को मैं। तो ये थे 2 टेस्ट, और 2 टेस्ट है मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, वो भी टेस्ट के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।